नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात शरद पूर्णिमा की करते हैं, चूंकि अब जल्द ही शरद पूर्णिमा आने को है। तो ऐसे में कौन सा वो दिनांक, कौन सा दिन जब शरद पूर्णिमा आएगी, कैसे वो विधि जिसकी जरिए आप पूजा करें और अमृत प्रसाद रात को पाएं। और साथ ही शरद पूर्णिमा को कहते हैं कि अगर आपने उपाय भी करे सही तरीके से तो रोगों का निदान भी होगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम आप बताते हैं हर एक डिटेल। तो शरद पूर्णिमा की रात पाइए अमृत प्रसाद, ताकि हो सके रोग का निदान। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। और शरद पूर्णिमा धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व इतना ज्यादा है कि रोग निदान और औषधि ग्रहण के लिए श्रेष्ठ समय है। शरद पूर्णिमा की चांदनी का रूप अनोखा और निराला होने से आयुर्वेद के मर्मज चिकित्सा और वैद्य अनेक रोग नाशक और स्वास्थ्य वर्धक औषधियों के योग इस समय तैयार करते हैं। मुख्यतः दमे के रोगी को जड़ी बूटियों वाली दवाएं रात की चांदनी में रखकर सुबह खिलाई जाती है, जिससे रोगियों को विशेष लाभ मिलता है। पंचांग के मुताबिक इस साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 9:16 तक रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 6 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागार पूजा के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि 11:45 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 को पूर्वागा 12:34 तक रहेगा। इस तरह से कोजागार पूजा के लिए कुल 49 मिनट मिलेंगे। 6 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम को 5:27 पर निकलेगा। शरद पूर्णिमा की अब पूजा की विधि आप जान लीजिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और चंद्र देवता के लिए विधि विधान से व्रत रखने का संकल्प करें। इसके बाद अपने पूजा घर में या फिर ईशान कोण में एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर इन देवताओं की तस्वीर रखें और उस पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पुष्प, फल, धूप, दीप, चंदन, रोली, अक्षत, मिष्ठान, तुलसी अर्पित करके पूजा और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। रोग निदान में शरद पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिषीय ग्रह पिंडों में चंद्र एवं सूर्य अत्यधिक महत्व रखते हैं। सूर्य चंद्र सृष्टि के निर्माता हैं और जीव जंतुओं से लेकर वनस्पतियों तक इन्हीं के परिणाम हैं। सूर्य की परम ज्योति को चंद्रिका रूप में चंद्रमा पृथ्वी वासियों और वनस्पतियों को प्रदान करता है। चंद्रमा की पोषक क्षमता दूध में बनी रहती है। खीर सूर्य चंद्र का मिश्रित स्वरूप है। जब इस औषध विशेष को चंद्रमा की चांदनी में रखने के बाद ग्रहण किया जाता है तो रोग विशेष का निदान हो जाता है। सिर दर्द, खांसी, जुकाम, कफ जनित तमाम रोगों से मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर, घी, चीनी से मिश्रित औषधियां चांदनी में रखकर बासी मुंह खिलाई जाती हैं। जो व्यक्ति रोगी ना हो और शरद पूर्णिमा का लाभ लेना चाहता हो, वो छिलके रही चने की दाल के दाने छोड़े जल में और भिगोकर उसमें रात्रि भर रख के अगले दिन प्रातःकाल उठकर खाली पेट सेवन करने से यह अत्यंत स्वादिष्ट और रोगनाशक बन जाता है। नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति को शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में सुई में धागा डालने का प्रयोग कई बार दोहराया जाता है। इससे नेत्र ज्योति का विकास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत और दान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि ओम चंद्रमय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें और 108 के क्रम में जाप करें। चांदी के दीप में शुद्ध घी की बाती से चंद्रमा की श्रद्धापूर्वक आरती उतारें। पूर्णिमा के दिन संध्या काल में चंद्रोदय के समय चांदी या फिर तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ दें और अपने स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें।